हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पारा मैम क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th फिजिक्स अल्टरनेटिंग करंट का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ रेजोनेंस। रेजोनेंस को समझते हैं। यहाँ पे हम एक नंबर ऑफ सिस्टम लेंगे जिसके अंदर पार्टिकल ऑसिलेट हो रहे हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और जिस फ्रीक्वेंसी पे वो ऑसिलेट हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लो एक बच्चा झूले पर झूल रहा है और आगे पीछे मूव कर रहा है, तो जब वो आगे पीछे मूव कर रहा है तो उस टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। अब एक दूसरा बच्चा आया और उसको पीछे से पुश कर रहा है, तो वो एक रेगुलर इंटरवल के साथ आगे पीछे मूव कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेम होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, लेकिन उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, लार्ज हो जाएगा, क्योंकि पीछे से उसको एक फोर्स मिल रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पे रेजोनेंस फिनोमिना फॉर्म हो रहा है। अब इसको हम समझते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट। पहले इसे हम देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। इस तरीके से रेजोनेंस की डेफिनेशन हो जाएगी। सीरीज रेजोनेंस सर्किट के अंदर क्या होता है, जब हम इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और सर्किट से मैक्सिमम करंट एडमिट होता है एट अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सीरीज रेजोनेंस सर्किट। हमने आरएलसी सर्किट के अंदर पढ़ा था, सेम वैसे ही डायग्राम बन जाएगा। अब देखो आरएलसी सर्किट के अंदर हमने इम्पीडेंस क्या निकाली थी, Z इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इसका रूट। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल को हम कैसे लिखते हैं, ओमेगा एल, और एक्स को हम कैसे लिखते हैं, 1/ओमेगा c। इसका स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा, रूट। ये फॉर्म हो जाएगा। अब इसमें देखो, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत लो है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसको नेग्लिजिबल कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, और यहाँ पे जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो क्या होगा, हाई होगा। अब देखो, अगर उस फ्रीक्वेंसी को हम एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई कर रहे हैं तो जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है सर्किट के अंदर वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमें एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जिस पे इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। देखो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, एक्सएल किसके इक्वल होगा, एक्सी के। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ओमेगा एल। यहाँ पे हम आर लिख रहे हैं, आर रिप्रेजेंट करेगा रेजोनेंस को, और एक्सी की वैल्यू क्या होती है, 1/ओमेगा c। यहाँ पे हमने आर लिखा फॉर रेजोनेंस। अब हम क्या करेंगे, इस ओमेगा को इधर लेंगे और एल को इधर लेंगे। एक ओमेगा ऑलरेडी है, एक इसके पास जाएगा तो यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ बनेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC। अब स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC। अब देखो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 न्यू आर, ये यूज करते हैं, इक्वल्स टू 1/√LC। अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड में, म्यू आर इक्वल्स टू 1/2π√LC। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू पे एक्सएल एंड एक्सी दोनों की वैल्यू इक्वल है तो जो इम्पीडेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, आर के, और उसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। देखो यहाँ पे, यहाँ हमने ये लिया, दोनों अगर इक्वल हैं तो ये 0 हो जाएंगे। आर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो जेड किसके इक्वल आ गया, आर के। तो इस कंडीशन में इम्पीडेंस क्या होगा, कम। अब देखो, अगर इम्पीडेंस कम है तो जो करंट होगा वो क्या होगा, ज़्यादा। कैसे, करंट को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, E0/Z। अगर Z की वैल्यू कम है तो I की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ये क्या है, इनवर्स फॉर्म के अंदर। अब देखो रेजोनेंस को हम ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे हमने लिया ओमेगा, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे हम ले रहे हैं I0, मैक्सिमम करंट। अगर एक सीरीज रेजोनेंस सर्किट है और उसके अंदर मैक्सिमम करंट वो एडमिट कर रहा है तो उस सर्किट को हम बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट। ठीक है,
क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर सर्किट। इसके अंदर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे रेडियो है, टीवी रिसीवर सेट है, एंटीना है, रेडियो के जो सिग्नल्स आते हैं ब्रॉडकास्ट स्टेशन से, और वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, और फिर हमारा चैनल जो है वो वेरी करना स्टार्ट करता है, तो वो हमारा इसी के ऊपर काम करता है, एक्सेप्टर सर्किट के ऊपर। ठीक है, अब देखो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है, रेडियो स्टेशन टीवी चैनल क्या कर रहे हैं, उसको रिसीव कर रहे हैं। रिसीव करने के बाद क्या होगा, जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का ट्यूनिंग सर्किट के अंदर, वो सेट हो जाएगा, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है वो सर्किट की, वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो भी उसको डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है स्टेशन को, उसके इक्वल आ जाएगी। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंट। ठीक है, और एम्पलीट्यूड करंट का वहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करेगा, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम फॉर्मेशन हो जाएगी, और कम फ्रीक्वेंसी की डिजायरमेंट है तो वहाँ पे क्या होगी, कम फ्रीक्वेंसी होगी। इसको दोबारा से सुनो, हमारे जो रेडियो स्टेशंस होते हैं, टीवी चैनल होते हैं, वो इसी के ऊपर काम करते हैं। जैसे रेडियो के अंदर हमने क्या देखा है, 92.3 होता है, 93.5 है, 98.5 है। अगर हम रेडियो के बटन को, स्विच को टर्न करा रहे हैं, नॉब को हम प्रेस करते हैं, तो ये जो चैनल है वो चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज हो रहे हैं, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी उसको चाहिए उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारा सर्किट ऑसिलेट कर रहा है, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी उसको मिल रही है, और जब वो ऑसिलेट हो रहा है तो रेजोनेंस वाली कंडीशन फॉर्म हो रही है, इस वजह से उसके ऊपर हमें पर्टिकुलर चैनल मिल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हमने एक इस तरीके से ग्राफ बनाया, ठीक है। यहाँ पे देखो इस वाली कंडीशन में हमने रेजिस्टेंस लिया 100 ओम, और इस कंडीशन में हमने लिया रेजिस्टेंस 10 ओम। रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम। तो इसका मतलब इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर करंट क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। लेकिन अगर इस वाली कंडीशन में हम देखते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है इसके कंपैरिजन में। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो करंट जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम, और यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम करंट सप्लाई होगा। अब देखो अगर R की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो Q की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। कैसे, यही फिनोमिना देखो, R यहाँ पे क्या हुआ, कम, R की वैल्यू कम हुई तो करंट की वैल्यू क्या हुई, ज़्यादा। अब करंट किसके इक्वल होता है, चार्ज अपॉन टाइम। करंट अगर ज़्यादा हो रहा है तो चार्ज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी उसको मिल जाएगी। अब हम देखते हैं ये जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी पीक वैल्यू पे, इसको हमने रिप्रेजेंट किया ओमेगा R, दैट इज़ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब हम एक कंडीशन ये ले रहे हैं और एक कंडीशन ये ले रहे हैं। अगर इस कंडीशन पे हम करंट चेक करते हैं तो करंट क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, वेरी हो रही है दोनों कंडीशन पे। यहाँ पे हमें मिली ओमेगा 1 और यहाँ पे हमें क्या मिली, ओमेगा 2। यहाँ पे हमने मान लिया कि करंट जो है वो क्या है, इसका हाफ है। इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे I0√2, रूट मीन स्क्वायर से जो हमने निकाला। देखो जो सर्किट के अंदर वेरिएशन होती है ड्यू टू द करंट, जब करंट की वेरिएशन होगी तो जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होगी और अप्लाइड वोल्टेज जो है वो हमें दिखाएगी, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या कम है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से, तो जो करंट की वैल्यू होगी वो भी हमारी क्या होगी, कम या ज़्यादा होगी, वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मान लो टीवी है आपका, टीवी कैसे काम कर रहा है, हमने रिमोट लिया, रिमोट से हमें आज तक पे लगाना है, स्टार प्लस पे लगाना है या GTV पे लगा रहे हैं, जो हम प्रेस कर रहे हैं उसी पे आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, क्यों, हमारा जो टीवी का रिमोट होता है उसके अंदर एक सर्किट होता है, जैसे ही हम बटन को प्रेस करते हैं वो सर्किट जो है कंप्लीट क्रिएट करता है एक सर्किट को, और उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो ऑसिलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से जिस भी चैनल के ऊपर हम लगाते हैं उसी चैनल के ऊपर वो आ जाता है, दैट इज रेजोनेंट कंडीशन। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।